हेलो दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और ये है अक्षय मैथ क्लासेस और आप देख रहे हैं 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास में हम लोग अभी एक्सरसाइज 19.5 तक ख़त्म कर लिए थे। 12th का 19.5 तक ख़त्म कर दिए थे। आज केसी सिन्हा किताब से ही एक्सरसाइज 19.6 शुरू करने वाला है। और 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना है, पहले वो तो बता दें। जैसे अभी तक आप लोग जान रहे थे, जो भी जान रहे थे वो आपको मालूम था डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। जैसे अगर हम कह देते कि साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं डायरेक्ट, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस ही पूछ रहे हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था कॉस एक्स। मतलब ऐसे चलो ना कि अगर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी से डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस एक्स आता है, तो रिटर्निंग हो जाता है। अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। अभी आप ऐसे चल रहे थे इस तरह से। इसी तरह से जैसे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे आ जाता था माइनस साइन एक्स, माइनस में आता था। तो अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करते थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स ही आता था, लेकिन ये वाला माइनस उठ के इधर आ जाता था। जिससे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो बाय द वे अगर सिर्फ पूछे कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता था रिटर्न कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस यहाँ आ जाता था। और भी चीज़ था जैसे tan एक्स है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते थे सेक स्क्वायर एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन जानते थे सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेट अगर करते थे रिटर्निंग में, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता था tan एक्स। और भी चीज़ हमको मालूम था, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन मालूम था कि सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन था। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे। तो इंटीग्रेट करने पे उसका इंटीग्रेशन होता था डायरेक्ट सेक एक्स। जैसे कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन माइनस में ही सही। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर उल्टा हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा। और इतना ही सिर्फ होगा कि वहाँ वाला माइनस इधर आ जाएगा उठ के। एक चीज़ और, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता था कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में ही सही। अगर वही चीज़ वह फिर से इंटीग्रेट कर देते, ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन अगर कर देते, जैसे कि हम कह देते कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इंटीग्रेशन यही हो जाता कॉसेक एक्स, लेकिन वो माइनस आ जाता। और भी जैसे चीज़ें थी, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में जानते थे एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन पहले पावर गुना हो जाता है, फिर पावर 1 घट जाता है। जबकि इंटीग्रेशन में हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि नहीं, पावर घटता नहीं है। पहली बात है कि पावर घटेगा नहीं, पावर जुटेगा। कहीं यहाँ पहले गुना कर देते थे, यहाँ गुना कर देते थे, इसमें भागा दे देंगे। उसमें शुरू में गुना कर देते थे, n स्टार्टिंग में गुना कर दिए, यहाँ बाद में, लेकिन गुना नहीं, बाद में भागा। वहाँ शुरू में, इंटीग्रेशन में आते आते बाद में, यहाँ शुरू में गुना करते थे, यहाँ बाद में गुना नहीं भागा देंगे, उल्टा हो गया। बाकी सब सेम है। यहाँ पे पावर में क्या होता था, पावर में एक हम लोग माइनस करते थे, पावर में एक हम लोग माइनस करते थे बाद में। यहाँ पावर में एक प्लस कर देते हैं, लेकिन कब, शुरू में। तो इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, हम कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि आप फर्स्ट क्लास में बोले भी थे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन का उतना मदद नहीं लेंगे। हमको खुद से पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में ही इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए आज 4 फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे कितना बनाते रहोगे। जैसे इंटीग्रेशन, अभी तक आप लोग tan एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, डायरेक्ट tan एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताइए, मतलब इसको प्रूफ कीजिए कि tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है।
तो समझो कि हम ये प्रूफ करने ही जा रहे हैं। आज के बाद याद रखिएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर प्रूफ करना हो तो tan x को हम लोग लिखेंगे sin x बटा cos x इंटू डी एक्स। अब जो नीचे वाला टर्म दिखाई दे रहा है ना cos x, ये जो नीचे है cos x, ये cos x को t मान लेंगे। अब cos x को हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो cos x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। ये तो हो गया। इधर t के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt बटा में dx। हालांकि हम पहले से ही समझाते आ रहे हैं कि ये वाला dx इधर नहीं रखना, तुरंत इधर भेज देना। sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस जगह पे sin x dx तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस है, तो कोई बात नहीं, उस माइनस को हटा दो। sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी, सॉरी डी टी है माइनस में। अब यही सब चीज़ पुट कर दो यहाँ पे, जैसे sin x इंटू डी एक्स, इसके जगह पर रख दो माइनस डी टी, और बटा में नीचे जो cos x है उसके जगह पे पुट कर दो t, माइनस छोड़ दो और t के मतलब log t हो जाएगा, क्योंकि बटा में t है प्लस में c, माइनस log t। अब t मतलब क्या करें, तो t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू कितना है वो तो देखना पड़ेगा, t का वैल्यू कितना है cos x, तो cos x हो गया इतना प्लस में c। लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये माइनस में इसके कारण आंसर नहीं आएगा। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, तो अगर नहीं कुछ है तो प्लस करने के लिए ध्यान देना कि माइनस को हम प्लस कर दें। इसके आगे मान लेते हैं कि अपने मन से क्या है, जीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस ख़त्म करना है। और जीरो को हम लोग लिख सकते हैं log 1, क्योंकि log 1 का ही वैल्यू जीरो होता है। यहाँ जीरो कंसीडर किए, क्यों किए बताते हैं क्यों किए, क्योंकि जीरो को फिर log 1 मानेंगे, इधर हो जाएगा log cos x प्लस में c। अब लॉगरिथम का नियम होता है कि log 1 माइनस log जो भी हो, तो लॉगरिथम में नियम हो जाएगा log 1 बटा ये ऊपर हो जाएगा और cos x नीचे प्लस में c। हालांकि जब भी बटा में कोई टर्म रहे, जैसे cos है तो cos को उलट दो, और cos का उल्टा क्या होता है sec x। अगर मान लेते sec होता तो उसको उल्टा करके cos लिखते, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा log sec x। अब आपको करना क्या है कि आज के बाद रट जाना है, याद रखना है कि जब भी हम tan x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो तुरंत बोलना है कि log sec x होता है, log sec x होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec। इतना ये जो देख रहे हैं ना, इतना झूठ मूठ के लफड़ा नहीं करना है, पूरा लिख के हम साबित कर दिए, हम तो बहुत बड़ा काम कर दिए, बाहुबली या कटप्पा नहीं बनना है, ठीक है। बस जितना ज़रूरत है याद रखिए, आपको सिर्फ याद रखना ज़रूरी है। हम साबित कर दिए, जब मैं आपसे ये नहीं कोई कहे कि ये आया कहाँ से, प्रूफ करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, तो हम प्रूफ कर दिए। ऐसा नहीं लगे कि फार्मूला कहाँ से टपक गया। रही बात डिफ्रेंशिएशन वाला, तो डिफ्रेंशिएशन वाला तो अब तो खैर आप एग्ज़ाम दीजिए, आप अब उसके प्रूफ के फिर आप मत जाइए। अगर कभी मूड हो गया या फिर मन रह गया तो एग्ज़ाम से पहले बता देंगे, ऐसे हम कोई वादा नहीं कर सकते कि बता देंगे। तो एक फार्मूला तो साबित हो गया जो याद रखना है। फिलहाल इधर हम साइड में लिख देते हैं, एक वजह साबित हो गया। अभी क्या साबित हो गया, tan x का इंटीग्रेशन कितना आया, tan x का इंटीग्रेशन, तो याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए लिखे हैं। चलिए ये आसान है, प्रूफ हो गया। दूसरा इससे भी आसान है, जैसे कि cot x इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन अभी तक फ़िलहाल हम बना रहे थे। अब याद रखना है, कितना बनाते रहेंगे हम बार बार। cot x, इसको क्या करेंगे, देखो cot x को लिख सकते हैं cos x बटा sin x इंटू डी एक्स। फिर वही चीज़ है जो बटा में है उसको मान लो, जैसे कि sin x इक्वल टू t पुट कर दीजिए, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताना है, तो साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। यानी जहाँ भी कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिखाई दे रहा है उसके जगह पे डी टी पुट करो, तो ऊपरे तो नज़र आ रहा है तो इसके जगह पे हो गया डी टी, और नीचे जो साइन एक्स है इसके जगह पे हो गया टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो लॉग टी, लॉग तो लॉग हो गया, और टी का वैल्यू पुट करना है। टी हम जो भी माने होंगे, टी क्या माने थे, साइन एक्स, तो हो गया साइन एक्स। मॉड ऑफ में लिखो या ऐसे ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो जो भी हो इसको घेर के लिखिए, इसको मॉड ऑफ नहीं समझो आप। यानी कि जब भी अब कॉट एक्स का हम इंटीग्रेशन पूछेंगे तो वहाँ पे आपको बनाने उनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉट एक्स का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया लॉग, और पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। कहेंगे रटल बोल रहे हैं, रटने के लिए नहीं बोल रहे, पहले हम प्रूफ कर दिए तब कह रहे हैं कि अब याद रखो या एक जगह लिख लो। उसको रटने वाली कोई बात नहीं कि रटना है, आप बनाते बनाते याद कर लोगे। ऐसा नहीं कि उसको रटना ही है, सच में लिख लो एक जगह कहीं पर भी, और जब जब यूज होगा तब तब उसका यूज करना है। आप उसका यूज करते करते याद कर लोगे, ऐसा नहीं कि वो स्पेशल रटना पड़ेगा। दो और फार्मूला बच गया, एक वो है सेक एक्स इंटू डी एक्स, आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। ये तो थोड़ा अजीब तरीका से प्रूफ होगा क्योंकि साबित तो करना ही है, तो इसको अजीब तरीका से प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सेक एक्स है, हम इसमें करते क्या है ना कि अंश तथा हर दोनों में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में ही सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुना कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर अगर सेक और सेक में गुना हो जाता है तो गुना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यही सेक अगर इसमें गुना हो जाता है तो गुना हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखिए हम साबित कर रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बता रहे, थोड़ा क्या बहुत धीरे बता रहे, पहले गुना किए हैं फिर इसमें गुना किए हैं इंटू डी एक्स, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दो, सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब नीचे वाले टर्म को अगर हम टी मान लें, ऐसा मान लें कि जो बटा में है उसको अगर टी मान ले। अब कुछ को लगेगा कि आपको कैसे पता चलता है कि यही टी मानना है। कल वीडियो में भी हम बोले थे कि आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंटीग्रेशन बनाने का मतलब है कि आपको डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज है। जैसे कोई आदमी डायरेक्ट कहे कि हम बुलेटें चलाएंगे मोटरसाइकिल, तो साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल उसको चलाने के लिए आना चाहिए। अगर साइकिल एकदम नहीं चलाने जानता है तो मोटरसाइकिल का सपना छोड़ दे, भले वो ट्रक चला ले लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा बिना साइकिल के, क्योंकि साइकिल से ही मोटरसाइकिल सीखोगे। तो वही होता है, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए तभी इंटीग्रेशन बना पाओगे, नहीं तो सपना देखना भूल जाओ कि हम बना ही लेंगे इंटीग्रेशन। अब डिफ्रेंशिएशन देखिए, पहले इसी चैनल पे डिफ्रेंशिएशन का 33 या 34 या 35-36 वीडियो होगा, 35-36 क्लास लगातार डिफ्रेंशिएशन का लिए। आप डिफ्रेंशिएशन पहले देख लीजिए, और जिनके पास टाइम नहीं है चलो काम चला। इसको टी क्यों माने, क्योंकि जिसका डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग है खुद समझ गए होंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऊपर वाला आ गया, और tan एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि उधर जो डी एक्स बटा में होता है उसको इधर भेज दो, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि उधर लिखते हैं डी टी। अब देखिए क्या करना होगा, नीचे वाले टर्म को तो हम माने थे, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको तो हम मान लिए थे टी, तो टी लिखेंगे। और ऊपर वाला टर्म ये जो देख रहे हैं सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह आप लिख देंगे डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, बटा में टी मतलब इंटीग्रेट करने पर लॉग टी और प्लस में सी। और कुछ स्टूडेंट इसको रट लेता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, इतना होगा, लेकिन रटना भी ज़रूरी है कहते हैं। लेकिन रटने से पहले कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये फॉर्मूला हुआ कहाँ से साबित, तो ऐसे होता है। टी मतलब क्या रखना है, सेक एक्स और प्लस में tan एक्स, कम से कम आपको एक अंदाज़ा तो हो कि आया कहाँ से।
मतलब तीसरा फार्मूला प्रूफ हो गया। एक और सूत्र साबित हो गया कि अब अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन कहीं मिले तो इसको भी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लॉग सेक एक्स प्लस में tan एक्स। एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी फार्मूला आपको याद हो। अब पता चला यही सब अगर नहीं याद है तो 19.6 में अप्लाई खाक करोगे। 19.6 तब बनेगा जब ये सब याद रहेगा। एक और है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। इसको क्या करें, फिर वही सब कहानी जो अभी सेक में किए थे, जो सेक के साथ चला था वही इसके साथ होगा, जो सेक के साथ हुआ था वही इसके साथ हो सकता है। देखो वही तरीका, इसको ऐसे लिखो कि कॉसेक है तो कॉसेक एक्स में गुना कर दो, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, और नीचे भी गुना कर दो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, लेकिन हमको फ़ायदा हो जाएगा। कॉसेक और कॉसेक में जब गुना होगा तो हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर एक्स। यही चीज़ जब इसमें गुना होगा तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, अच्छा ये प्लस में नहीं है, बटा में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी प्लस में है, प्लस था गलती हो गया। अब इसी को टी मानना है, मतलब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को ही टी माना। इसका डिफ्रेंसिएशन बता, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में कॉसेक का स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हालांकि यहाँ से माइनस हटाएंगे हम ऐसे लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस में कॉसेक का स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्योंकि यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, डी एक्स सब प्लस में है, तो इसके जगह पर हम ये वाला बैठा देंगे माइनस में डी टी, और बटा नीचे जो भी माने हो टी तो टी ही सही। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस में लॉग और लिखेंगे कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स प्लस सी। देखो फार्मूला ये भी इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन में, ये वाला फार्मूला भी यूज होगा, इसको भी याद रखना। लिख देते हैं कि कॉसेक एक्स का ये भी फार्मूला एगो होता है यूज, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का एक फार्मूला ये भी इस्तेमाल होता है। कितना, तो माइनस में लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी ये यहीं तक नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ये इतना ही नहीं रहेगा, ये और आगे चलेगा। ये तो इस्तेमाल होता ही है, इसको और आगे लेके चलेंगे। जैसे इसके आगे देख रहे हो ना कि नहीं कुछ तो जीरो है, अभी बताए थे, तो जीरो को हम मान लेंगे कि लॉग 1 है, अभी तो बताए थे, और माइनस में लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसको अब ऐसे लिखो लॉग 1 बटा में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस में सी, लॉग 1 बटा कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स, और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स। हालांकि थोड़ा सा तो प्रूफ कर दिए, अब इधर वाला मिटा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही एगो फार्मूला नहीं है, एक और यूज होगा जो अभी हम साबित कर रहे हैं, इसी को आगे ले जाके। देखो इसका जो मेन फार्मूला हो तो उसको चाहते तो हम 2 से 3 लाइन में प्रूफ कर देते। ऐसे ही क्यों प्रूफ किए, क्योंकि ऐसे प्रूफ करते करते पहले तो ये वाला साबित हो गया, और इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला होता है कॉसेक का, उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। इसको मिटाते हैं। अब क्या प्रूफ होने वाला, हम लिखने वाले हैं लॉग और साइन जैसे तो 1 और बटा में एलसीएम हो गया साइन एक्स, और इधर से बच गया 1 प्लस
कॉस एक्स प्लस में सी, ये हो गया लॉग, जो साइन सबसे नीचे इसके सबसे ऊपर भेजो साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो माइनस भी ख़त्म और एक नया फार्मूला आने जा रहा है। साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स के फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एगो कॉस कैंसिल, फिर भी बच गया है ना, साइन तो है ये नीचे कॉस, यानी कह सकते हैं tan एक्स बाई 2। और ये वाला फार्मूला थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये वाला कॉसेक एक्स का एक और इंटीग्रेशन है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला लॉग tan एक्स बाई 2, थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल ये वाला होगा। फार्मूला तो दोनों सही है लेकिन नीचे वाला ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस है तो ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। कहेंगे ये तो ठीक है, इसके आगे प्लस था, सेक वाला जो इंटीग्रेशन था सेक के आगे प्लस था, कोई दिक्कत नहीं। एक कर इंटीग्रेशन में माइनस है, इसलिए ई वाला यूज नहीं होके ज़्यादातर ई वाला इस्तेमाल होता है। मान के चलो कि 90% केस में यही फार्मूला यूज करेंगे हम। अब जैसे कहा जाता है कि घर की जैसे औरतें या फिर कोई सब्ज़ी अगर बनाते पहले मसाला वसाला अपना पीस पास के सब जो भी है काट वाट के तैयार रखते, वैसे ही हम इंटीग्रेशन 19.6 में पहुंचने से पहले अपना हम जो भी है तैयारी कर लिए। अब हमको देंगे 19.6 एक्सरसाइज। अब देखें कि 19.6 में है क्या क्वेश्चन। डायरेक्ट आ भी जाते ना तो आपको ऐसा लगता कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर हम बोझ लाद रहे हैं, अरे रट रट रटा मार रटो। अब ऐसा नहीं, अब जो था हम साबित कर दिए हैं। अब रखेंगे भी तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला प्रूफ हो गया था। 1 माइनस कॉस 2x अब हमें 1 प्लस कॉस 2x, पहला तो यही क्वेश्चन है। दूसरा भी देख लिया जाए, इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। पहले यही दोनों देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि अब इंटीग्रेशन धीरे धीरे टफ होते जाएगा। तो कोई भी चीज़ ध्यान से देखोगे। 1 माइनस कॉस 2x के फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x के फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, यानी अंडर रूट में ही बोलो tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी tan x इंटू डी एक्स। अब अभी हम साबित किए हैं tan x का इंटीग्रेशन, देख के बैठा दो कितना होता है log sec x प्लस में c। अब अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो यहाँ पे 2 लाइन और बढ़ाता। 2 लाइन क्या, कितना आप 2 लाइन या 10 लाइन बढ़ाते रहोगे, इसीलिए तो पहले फॉर्मूला साबित करती हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। अच्छा पहले इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx बटा, अच्छा अंडर रूट 2 तो छोड़ दो, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या लिखने लगते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन एक्स 1 बटा रूट 2 बाहर कर दीजिए तो यही चीज़ बा जब ऊपर लिखेंगे तो साइन एक्स सीधा हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स 1 बटा रूट 2। कॉसेक एक्स के हम 2 फार्मूला प्रूफ किए हैं जिसमें से कहें कि ज़्यादातर नीचे वाला इस्तेमाल होता है, तो ठीक है वो वाला इस्तेमाल कर लो, लॉग tan x बाई 2। अब तो सिर्फ यूज करना है, उनके साबित तो हम ऑलरेडी कर दिए हैं, अब आपको साबित नहीं करना है। 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया गया dx बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, इतना ही है। तीसरा हो गया तो चौथा भी देख लें, लग ले दोनों हिसाब एक साथ।
चौथा में है सेक ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इन सब में कुछ मानने उनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है इंटीग्रेशन फार्मूला लगाइए। जैसे पहले यही देख लेते हैं, डी एक्स बटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हालांकि 1/√2, कि √2 होगा बाहर कर देते हैं, डी एक्स बटा, यहाँ रूट है यहाँ स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कॉस एक्स बाई 2 हो गया। 1/√2 ये कॉस अगर सीधा करके लिखोगे तो कॉस सीधे करने पे हो जाएगा सेक एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1/√2 को छोड़ दिया जाए और सेक एक्स के इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो साबित किया हुआ है सेक एक्स के इंटीग्रेशन आपको देख कर लिख देना है। लॉग सेक एक्स के इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक जो भी है एक्स बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2। लेकिन इतना आंसर नहीं रहेगा, इसमें भागा देना होगा किससे, एक्स के साथ जो भी गुना है, एक्स के साथ 1/2 गुना है तो 1/2 से। हालांकि जो 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा, ऐसे समझो ना कि इसे ही कट गया √2 बार में, तो √2 हो जाएगा इंटू लॉग √2 हो गया इंटू लॉग सेक एक्स बाई 2 प्लस में tan एक्स बाई 2। देख लेते हैं यहाँ तक दिखाई देता है ना, हाँ यही वाला। तो इसको तो खैर डायरेक्ट यूज करना है फार्मूला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अरे यार ये वायर वाला सिस्टम इतना ख़राब है ना, तार वार संभाल के रखो। सेक के इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स मतलब सेक एक्स प्लस बी प्लस में tan एक्स मतलब tan एक्स प्लस बी। हाँ एक्स के साथ में जो भी गुना है, एक्स के साथ में गुना कितना है ए, तो ए से भागा दे दो प्लस में सी। तीसरा चौथा बन गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 5वां है कॉसेक 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। पाँचवा नंबर, पाँचवा के बाद छठा भी देख लेने। अच्छा छठा से पहले एक काम करना है, छठा पे तो बाद में पहुँचेंगे। अरे यहाँ पे छठा तो हम बाद में पहुँचेंगे, छठा से पहले एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्या, डी एक्स बटा कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। 5 के बाद 7वां, छठा बताते हैं। छठा में थोड़ा सा सोचना है आपको, हमको नहीं, ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे, आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे कॉसेक के तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप बता दीजिएगा, कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता दोगे, वहाँ से देखकर लॉग tan एक्स बाई 2, तो इतना बटा 2 कर दो ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक्स प्लस में ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि इतना बटा 2 करेगा मतलब ये 2 कट जाएगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएगा प्लस में सी, यही हो जाएगा आंसर। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मॉड ऑफ में ही हम लिखें, ऐसे मॉड ऑफ में लिखा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस होगा, अगर माइनस हो रहा है तो हम ख़त्म कर चुके इसलिए लिखते हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक है ना, और एक को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों के साथ में अलग अलग कर दो, जैसे जब इसके साथ में अलग करेंगे तो 1/cos x बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर ख़त्म हो गया, प्लस जब हम इसके साथ में अलग करेंगे तो ऊपर वाला एगो cos बच जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से कट गया और रह गया क्या नीचे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको अगर सीधा करके लिखा जाए तो सेक एक्स हो जाएगा, और यही चीज़ कॉस तो है ही है और नीचे एगो साइन है, तो कॉस और साइन अगर ये दोनों मिल जाए तो कॉट एक्स हो जाएगा।
लेकिन फिर भी एगो साइन एक्स बचल है, उसको अगर सीधा करके लिखेंगे तो कॉसेक एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम दोनों के बारे में जानते हैं, जैसे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और इसका खैर इंटीग्रेशन जानते ही हैं कि कॉसेक एक्स होता है, वो भी माइनस में प्लस में सी। ये आंसर हो गया। तो पाँचवा हो गया, सातवां हो गया, छठा भी छोड़ लें। अभी नहीं कि छठा छोड़ दिए छोड़ के भाग जाना। इसी वीडियो में आपको छठा के भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस 2 मिनट या 5 मिनट का वेट करो। जब छठे की बारी आएगी तो छठा को भी सॉल्व कर देंगे। अभी छठा की बारी नहीं आया है, या छठा जो टाइप है उस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं आया है। 8वां नंबर, जब छठा टाइप आएगा तो हम खुद बताएंगे। 8वां है 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स। 8वां नंबर, 8वां के बाद छठा बताना, क्योंकि फिर जाके छठे के नंबर आते हैं। इसको अलग अलग करते, जैसे 1 बटा साइन एक्स, साइन है ना तो इसके साथ भी अलग कर दिए, और प्लस इसके साथ भी अलग कर दो, यानी कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अब अलग अलग करने से ये होगा कि 1 बटा साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, और कॉस बटा साइन जो होता है उसको कह सकते हो कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन तो देख कर लिखो कि कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस में कॉट एक्स के इंटीग्रेशन ये भी देख कर लिखो, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। इतना आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसे लिख दो कि लॉग टेन एक्स बाई 2 और गुने साइन एक्स प्लस में सी। चाहो तो साइन एक्स को तोड़ उड़ के अपना देख लो, आंसर जो भी आता है ठीक है, क्योंकि इसका आंसर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग शॉर्ट होगा अभी और ही होगा, टेन एक्स बाई टू को तोड़ना होगा। इसलिए कहते हैं कि कैलकुलस में आंसर के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे। साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स के फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 गुने में कॉस एक्स बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 जो है उसको ऐसे लिखो कि लॉग 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर अलग अलग कर दो। मतलब कितना खींचोगे वो खिंचाइत रहेगा आंसर। इसको और तोड़िएगा तो हो जाएगा log 2, अब प्लस में हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हालांकि वो 2 पहले गुना होगा। मतलब जितना चाहो खींचते रहो, आंसर देख लेना क्या देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था, आंसर देख लीजिएगा जो भी आंसर दे रहा हो। इसे खींचने का तरीका है, उससे अच्छा है कि यहीं तक छोड़ दो, उसको और चाहे तो एक लॉग और खींचेंगे, 2 log साइन एक्स बाई 2 प्लस में सी। मेरे हिसाब से तो यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, आंसर काफ़ी है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आंसर नहीं दे रहा तो खींच खाच के लंबा करते जाइए जितना आप खींच सकते हैं, जहाँ तक आप उसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट हो गया, आंसर आवे चाहे नहीं आवे बन गया आपका हिसाब। लेकिन 12th में आने के बाद भी कुछ बुतरू पागल होता है जो इंटीग्रेशन के फेरा में एकदम दौड़ते रहेगा, दिमाग खराब अपने तो करवे करेगा, मास्टर साहब के ही पागल बनाता है वो सब एक दो को। 6ठा नंबर, तो आंसर नहीं, आप मेथड चेक कीजिए, कैलकुलस आप बना रहे हैं, डी एक्स बटा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। और कुछ तो ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिनको टीचर पे भरोसा नहीं होता है, उसको तो आफत लगता है यार। मतलब आप गलत साबित करने के लिए गूगल पे सर्च करोगे, जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, अरे यूट्यूब पे ही तो हम पढ़ा रहे हैं, और गूगल पे कोई मतलब भगवान आके थोड़ा लिख कर डाला होगा, हमरे जैसा नहीं कोई होगा जो डाला होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। गलत साबित करने के लिए आप इधर उधर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। किताब देखिए, ठीक है, किताब के सहारा लीजिए, थोड़ा सा तो विश्वास रखो यार टीचर पे। जो भी इंसान टीचर पे विश्वास नहीं रखा तो गया काम से। हाँ, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हम हमेशा कहते हैं टीचर से आगे बढ़ो, उससे बहुत ज़्यादा आगे निकलो, लेकिन कम से कम जितना सिखा रहा है अगर सही है तो उस पर विश्वास करो, नहीं कि सही को भी गलत करने के पीछे हम लगल रहो कि हम ही तो गलत साबित कर ही देंगे एकदम। देखो पॉइंट पे आते हैं, जब भी कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब ऐसा रहे प्लस माइनस इसके बीच में रहे,
तो इसके आगे जो कोएफिशिएंट है उसको ध्यान में रखना है, एक एक। अब क्या करेंगे, तो इसके आगे जो कोएफिशिएंट है, इसके आगे जो कोएफिशिएंट जैसे एक है तो एक का स्क्वायर कर देना, फिर एक है एक का स्क्वायर कर देना, और इसको कर देना रूट ओवर, मतलब हो गया रूट ओवर 2। यानी यही रूट 2 से हमको भागा देना होता है, 1/√2 इंटू कॉस एक्स और माइनस में 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब अपने मने से √2 से भागा दे दिए तो √2 से गुना भी तो कर देंगे, तो लिखते हैं √2 से गुना भी कर दिए, ये गुने कर रहे हैं एक तरह से, ये बटा में √2 गुना कर रहे हैं और यहाँ 1/√2 से हम गुना कर रहे हैं, तो ये √2 से गुना कर रहे हैं, √2 से नीचे नीचे मतलब भागा दे रहे हैं, ये 1/√2। इसके बाद अब आंसर कहोगे तो इसमें दो तरीक़ा से आंसर आ सकता है, ठीक है। एक तो होगा कि हम इसके जगह पे साइन लिख दें, साइन 45 डिग्री, तो जब यहाँ साइन 45 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा कॉस 45, तभी ना होगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब मिली जुली। एजा साइन बोलेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, जब यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी बोलेंगे तो यहाँ कहेंगे कि एजा कॉस बोलो, कॉस ए इंटू साइन बी। एक जगह पे अगर साइन कहते, जैसे 1/√2 को अगर हम साइन एक्स कह रहे हैं, इसको अगर हम साइन थीटा मानेंगे, मान लेते हैं कि वाला साइन थीटा या साइन 45 डिग्री है, तो अगर यहाँ साइन 45 डिग्री मानेंगे ना, तो जाहिर से बात है कि इधर फिर जो देख रहे हैं इसको कॉस 45 मानेंगे एजा पर, तभी तो ये साइन होगा, और ये वाला साइन इंटू कॉस बी या माइनस में कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, जो हम 3-4 बार रिपीट करें वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कॉस मानते हो, जैसे इसको मान के चलते हो कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स, इसको मान के चलते हैं साइन π/4 इंटू साइन एक्स, तो भी सही है। जहाँ तक ये वाला ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस बन जाएगा फॉर्मूला, ये ज़्यादा बेहतर है 1/√2। इसको ज़्यादा बेहतर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कॉस एक्स को ए मानो, इसको बी मानो, तो कॉस ए, इसको ए मान लो क्योंकि प्लस में हो जाएगा, कॉस ए, ऐसे दोनों प्लस में, कॉस ए इंटू कॉस बी, किसी भी तरह से लिखो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन साइन बी, इसका फॉर्मूले होता है कॉस ए प्लस बी, ए मतलब एक्स, अभी मतलब π/4, किसी भी तरह से लिखो ना, आगे पीछे चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम, 1/√2। यही चीज़ बात जब सीधे करके लिखेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस में π/4 इंटू डी एक्स। अब बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√2, इसको इंटीग्रेट कर दो तो सेक के इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक, यानी सेक एक्स प्लस π/4 और प्लस में tan एक्स प्लस π/4। जैसे एक्स तो है ही नहीं, एक्स के जगह पे इतना बड़ा टर्म है तो वही लिखेंगे, हो गया। इसके साथ कुछ गुना भी तो नहीं है जिससे हम भागा दे, छठा बन गया। छठा ये टाइप था, और छठे जैसा अब है 8वां नंबर, 8वां देखो, इसीलिए छठा हम रोके थे, क्योंकि हम सीरियल नंबर से बता रहे हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइप बदल गया तो थोड़ा सा वेट कर लो भाई। छठा के बाद इसी तरह का क्वेश्चन है, 8वां तो हो गया, 8वां तो अलग था, इसी तरह से 9वां है। 9वां देख लीजिए, 9th में है dx/√3 इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। इसको ज़रा चेक करते हैं, इसके इंटीग्रेशन में यहाँ भी कॉस साइन है, तो इसके आगे का कोएफिशिएंट कितना है, √3, √3 का स्क्वायर कर देना तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और इसके आगे एक है, क्या स्क्वायर कर देना तो एक ही हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 4, और 4 के रूट होता है 2, मतलब हमको खुद से √2 से भागा देना है यहाँ भी, और प्लस जो साइन एक्स है इसमें भी √2 से भागा देना है, सॉरी 2 से भागा देना है। अब हम 2 से भागा दे रहे तो 2 से गुना भी कर दें यहाँ पे, तो यहाँ क्यों गुना करते हैं, मतलब नीचे गुना करना है, तो उसको ऐसे लिखो ना कि 1/2, इसका मतलब है कि हम 2 से गुना कर रहे हैं, बटा में है तो 2 से गुणन कर रहे हैं, और ये बटा में भी बटा है तो भागा दे रहे हैं, ये 1/2 को छोड़ दो dx। फिर से वही कोशिश करो कि कॉस है, तेजा भी कॉस वाला लिख दो, कॉस इंटू कॉस भी कई डिग्री का मान होता है, ये सोचना होता है, कॉस कई डिग्री का मान है, कॉस कौन सा थीटा रखें,
तो चाहे तो हम कॉस में भी बैठा सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। अगर हमको लगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है तो बैठा सकते हैं, कॉस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री रखे, चाहे तो साइन 30 डिग्री रखें, आंसर बदल जाएगा। और आंसर गलती होने की वजह से ही मत सोचना कि आप गलती कर रहे हो। अगर किसी को मन करे कि हमेशा साइन रखेंगे तो साइन 60 डिग्री रखो। अगर यहाँ पर साइन 60 डिग्री रखेंगे अपने मन से थोड़ा यार, इस साइन 60 डिग्री के वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2। और ये देखोगे तो कॉस 60 डिग्री के मान होता है। तो एजा साइन 60 रख दो, एजा कॉस 60 रख दो। तो साइन 60 डिग्री रखने से मतलब साइन 60 डिग्री रखने से साइन A इंटू कॉस B हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस A इंटू साइन B, तो वो भी सही है। अरे तो कॉस में रखते हो तो कॉस 30 डिग्री रखो, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। कॉस 30 डिग्री रख के देखिए इतने आता है, पाई मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30, और ये तो है ये इंटू कॉस x प्लस में यहाँ पे देखें तो साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, जब यहाँ कॉस रखें तो साइन 30 रखेंगे। दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए, पता चले कि एजा 30 डिग्री रख रहे हैं और एजा 60 डिग्री रख रहे हैं, अपने मन से नहीं रखेंगे, दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए साइन x। अब एक फार्मूला होता है, किसी को भी A B मान लो एकदम चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हम बार बार कहते रहते हैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो कॉस इंटू कॉस बी अब प्लस साइन इंटू साइन बी, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फार्मूला जो हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस A माइनस बी, A मतलब x मान लिए और B मतलब हम मान लिए π/6। इसको पहले लिखते तो भी आ जाता, लेकिन x माइनस में आ जाएगा तो आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसलिए इसी को A माने, इसको B माने, गुना में आगे पीछे चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर सीधा करके लिखेंगे तो 1/2, यही चीज़ बात जब सीधे हो जाएगा तो सेक x माइनस π/6 इंटू dx, 1/2 रहने दो, सेक के इंटीग्रेशन बताना, सेक के इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, देख के बता दो वहाँ से, सेक x के इंटीग्रेशन लॉग सेक x मतलब x माइनस π/6। एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा इसको लिख रहे थे ना, लॉग सेक x माइनस π/6 प्लस में tan x माइनस π/6 प्लस में c। 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 हाँ 10वां नंबर क्वेश्चन 10 में है इंटीग्रेशन dx बटा a इंटू साइन x प्लस b बटा मतलब b इंटू कॉस x। 10वां में देखो इस बार तो कोई नंबर भी नहीं, इस बार तो a है और b है, तो जो a है उसी का स्क्वायर करो और b है वो b का स्क्वायर करो, a² प्लस b², यही तो होगा। अब वही जो रूट है ना, वो रूट से मतलब a² प्लस b², तो a बटा अंडर रूट a² प्लस b² से यहाँ भागा भी दे दो, जिसे b बटा अंडर रूट a² प्लस b² से भागा भी दे दो, और उसी से जैसे भागा दिए हैं तो इसी से भागा दे रहे हैं, बटा नीचे गुना करने का मतलब बटा में गुना करने का मतलब हम भागे दे रहे हैं, तो बटा का मतलब होता है भागा देना, तो गुना भी कर दो बाहर में a² प्लस b², इधर तो खैर छोड़ दो a² प्लस b²। अब जो भी है वो आप पर डिपेंड करता है कि इसको क्या मानना है। इसको मान लो कि साइन अल्फ़ा, मान लिया कि अगर साइन अल्फ़ा, कॉस x तो फिक्स है,
अगर ये साइन अल्फ़ा है मतलब हम ए को मान रहे हैं लंब, ऐसा मान के चलते हैं कि ए जो है वो लंब है, परपेंडिकुलर, और नीचे जो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस फिक्स। अगर साइन अल्फ़ा मान रहे हैं तब, क्योंकि हम मानवे किए हैं साइन अल्फ़ा बराबर किसको, ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लंब और कर्ण ये हो जाएगा। ज़रा आधार के बारे में सोचो, आधार निकाल कर देख लेना, बी होगा। कैसे निकालेंगे सर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार निकालोगे तो इसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा से अगर हम कॉस अल्फ़ा पे जाना चाहें तो बी आधार मने वही होता है बटा कर्ण मने ही वाला। ये सब ऐसे ही लिख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सब एकदम नहीं ज़रूरी है, समझाने के लिए था कि अगर आप इसको साइन अल्फ़ा मानते हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप बन जाता है कॉस अल्फ़ा, या अगर कोई इसको कॉस अल्फ़ा मान ले, ये वाला कॉस अल्फ़ा मान ले तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा। एजा कॉस नहीं माने अबरी, कॉस अल्फ़ा क्यों नहीं माने, यहाँ कॉस अल्फ़ा मानिए, यहाँ साइन अल्फ़ा मानिए, तब ने कॉस, यहाँ पे कॉस मानिए, यहाँ पर अच्छा गड़बड़ हो गया, लगता है गड़बड़ कर दिए ना, एजा कॉस लिख दिए, गड़बड़ा गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको सुधार देते हैं यहाँ पे चलो, इस साइन एक्स है ये था, ठीक है, हम इसको मानिए लेते कि कॉस अल्फ़ा है, चलो कॉस ही मान लिए। अगर इसको कॉस अल्फ़ा मान लिए तो इसको मानना पड़ेगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि कॉस एक्स तो पहले से है। क्यों, साइन के साथ में साइन नहीं मान सकते, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन साइन भी मान सकते हैं, यहाँ पे कॉस भी मान सकते थे, मिली जुली क्यों मान ले, क्योंकि आंसर फिर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो आप कहिएगा फिर आंसर नहीं आया। आप यहाँ पे चाहें तो साइन एक्स एकदम मान सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही हिसाब है वो वाला, कुछ भी मान सकते हैं। हम शुरू में बोल दिए थे कि दोनों में से कुछ भी, हालांकि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कर फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए मतलब एक्स, अब बी मतलब चलेगा अल्फ़ा, हालांकि लिख ही देते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगा तो यहाँ लिख दे रहा है कि ऐसा जो सिचुएशन है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम मानवे किए हैं कितना, कॉस अल्फ़ा, हम इसको माने कॉस अल्फ़ा, और इधर वाला जो टर्म है बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम माने हैं क्या, साइन अल्फ़ा। तो अच्छा ज़रा ये सोचो कि साइन अल्फ़ा ऊपर बटा कॉस अल्फ़ा नीचे, तो क्या हो जाएगा, साइन को ऊपर कॉस को नीचे रखेंगे तो ये वाला ऊपर हो जाएगा बी, और ए नीचे हो जाएगा, कहेंगे ये वाला नहीं लिखे क्योंकि इसमें भी वही बतिया इसमें भी वही बतिया, कट गया, तो tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा ए, तो इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, कभी अल्फ़ा अगर ज़रूरत पड़ गया तो उसके जगह पे लिखना पड़ेगा ना tan इन्वर्स बी बटा ए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ज़रूरत पड़ने वाला है, एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। ये तो खैर निकाल लिए थे, इसको कहीं भी निकाल लेना, चाहे सामने ही निकाल लेना, पहले ही इसको निकाल लेना, पहले यही वाला काम कर लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है देख लेना है, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ लिखल होगा कहीं लॉग tan x/2, x मतलब कितना माने, x मतलब मानवे किए x प्लस अल्फ़ा बाई 2, अब एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग, अच्छा लॉग tan है, लॉग tan, आगे लिखते हैं, ये सब कुछ नहीं मान के चलो, लॉग tan है, x मतलब तो x हो गया, और अल्फ़ा माने क्या, अल्फ़ा मतलब हम पहले निकाल लिए थे, कितना था अल्फ़ा मतलब tan इन्वर्स b बटा a, और बटा में 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10 थोड़ा सा लगा होगा कि घुमा फिरा कर क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि इसको कॉस अल्फ़ा माने क्यों माने, साइन अल्फ़ा क्यों नहीं माने, मान लो ये साइन अल्फ़ा, तो अगर इसको साइन अल्फ़ा मानोगे ना, अगर यहाँ साइन मानोगे तो यहाँ पर कॉस मानना होगा, तभी तो कॉस और कॉस मिलेगा, ये साइन और साइन मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ कॉस मानते हैं ना तब इधर साइन मानना पड़ेगा, दोनों सही है, आंसर की हेरफेर होगा, मेथड दोनों सही है, तरीका बनाने का दोनों सही है, ठीक है,
लेकिन आंसर नहीं मिलेगा तो वही हमेशा की तरह रोना आपका होगा कि आंसरवा नहीं आया, गलत हो गया। सही दोनों हैं। हाँ, बाकी बीच में अगर जोड़ घटा में गलती होता है तो उसके लिए तो खैर हम स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांगते हैं कि हो सकता है गलती यार, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। 10वां नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हो गया, dx बटा इंटीग्रेशन में है साइन x और प्लस में cos x। 11 नंबर यही क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करना कहाँ गया, देखो आज थोड़ा सा लग रहा हो कि पीछे की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। इसको चाहे तो दो तरीका से बना सकते हैं, ऐसे जो अभी बता रहा है वही तरीका फॉलो करते हैं। इसके आगे कितना है, 1, इसके आगे भी 1, मतलब 1 का स्क्वायर √2 होगा, तो √2 से भागा भी दे दीजिए। अब अगर भागा दे रहे हैं तो गुना भी करना होगा √2 से, तो गुना भी कर देते हैं। गुना मतलब 1 बटा, क्योंकि वो तो नीचे न है। गुना ऐसा मतलब नहीं ऊपर, जो भी कर रहे हैं नीचे, तो 1 बटा √2 छोड़ दो, इंटीग्रेशन dx। अब साइन है तो कोशिश करो यहाँ साइन में लिखे, दोनों साइन में होगा। कब कुछ भी लिखो आंसर के पीछे नहीं जाना है। जैसे यहाँ साइन है तो कोई ज़रूरी है कि साइन ही लिखेंगे। हम चाहते तो जहाँ cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री, साइन x तो है ही है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब यहाँ cos 45 लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा कौन चीज़, साइन 45 इंटू cos x। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि जहाँ पे cos ही लिखेंगे। हम चाहते थे जब साइन 45 लिखते तो दोनों हो जाता साइन। तो यहाँ साइन 45 जब लिखते हैं तो इस जगह पे cos 45 लिखना होता। तो कोई बात नहीं, फार्मूला चेंज हो जाता, आंसर चेंज हो जाता, आंसर नहीं मिलता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए, अगर आंसर के पीछे भागोगे तो हम चाहें तो 1 बटा √2 को हम लिख सकते हैं कि हटा साइन π/4 इंटू में साइन x, फार्मूला बन जाएगा। 1 बटा √2 को लिखेंगे cos 45, क्योंकि 1 बटा √2 साइन 45 के भी मान होता है, cos 45 के भी मान होता है। पहले तो cos लिखे थे, वो भी सही था, साइन लिखे, ये भी सही है, लेकिन यहाँ साइन लिखे थे, यहाँ cos लिखेंगे, cos x। चलो इसी को फॉलो करो, 1 बटा 2 dx। ये फार्मूला बताइए, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस b, a मतलब x और माइनस b मतलब π/4। हम इसी को एक कंसीडर कर रहे हैं। 1 बटा √2 छोड़ दो, cos को अगर सीधा करके लिखिएगा तो सेक बन जाएगा, सेक x माइनस π/4 इंटू dx। 1 बटा √2 छोड़ दो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4 प्लस में c। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है, सेक x बटा में b प्लस a tan x। 12 नंबर क्वेश्चन तो 10 के तरह, जैसे 10 है वैसे 12 है, 10 और 12 एक जैसा। जैसे देखो कैसे कह रहे हैं एक जैसा, आप मिला लीजिएगा। सेक अच्छा dx लिखना भूल गए, सेक x बटा और b को b रहने दो, और सेक को भी सेक क्यों लिख रहे हैं, सेक को भी हम बदलने वाले हैं। सेक को लिखने वाले हैं 1/cos x a इंटू tan x को लिखो साइन x और बटा cos x। ये cos x को इधर भेजो तो b cos x हो जाएगा, यहाँ से a है तो a साइन x हो जाएगा, और बटा में लग रहा होगा कि cos x है तो cos x लिख दीजिए। ऊपर हो गया 1 बटा cos x इंटू dx, cos x कैंसिल तो ऊपर हो गया dx और नीचे हो गया a साइन x, यही वाला पहले b cos x। इसका इंटीग्रेशन तो अभी बताएं, a साइन x प्लस b cos x। 10वां नंबर क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 10 मिला लोगे, सेम क्वेश्चन है, 10 वाला रिपीट हो गया तो दोबारा क्यों बताएं, 10 और 12 एक जैसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 हो गया, 12 हो गया,
11 तो बता ही दिए। 13 नंबर, आज का जो लास्ट टारगेट पॉइंट है वहाँ तक पहुँच गए। 13 नंबर में है tan 2x tan 5x tan 7x इंटू dx। देखिए 13, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि उतना फार्मूला प्रूफ किए, 1 घंटा टाइम हो गया। चलो अच्छा है, कम से कम यही बहाने ख़त्म तो हो गया एक टाइप से। जब भी tan 2x 5x 7x मिले, मतलब दो को अगर जोड़ दो 2 और 5 तो तीसरा आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लिखना होता है कि 2x + 5x, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 7x। अब हम दोनों तरफ tan लगा देंगे, इधर भी tan लगा दिए। इधर तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, tan a + tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 7x। इधर tan 2x + tan 5x, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको गुना कर दो तो 1 में गुना हुआ तो tan 7x माइनस में tan 2x तो पहले से था, tan 5x है ये था, और ये जैसे एक अगर गुना किए तो कोई बात नहीं, इसे रह गया, लेकिन ये गुना करेंगे तो 2x 5x इंटू tan 7x हो जाएगा। अभी जो तीनों टर्म दिखाई दे रहा है इसको इधर भेजो, मतलब इधर ला के लिखो तो tan 2x इंटू tan 5x इंटू tan 7x हो जाएगा। इधर बचेगा क्या tan 7x, इसमें से ही वाला टर्म माइनस हो जाएगा सभ्य, जिसे माइनस में हो जाएगा tan 5x माइनस में हो जाएगा tan 2x। यानी हम कह सकते हैं कि 2x tan 5x tan 10x के जगह पे कितना लिखेंगे, इतना तो लिख दो डायरेक्ट। यही तो था 2x 5x 7x गुना में, उसको इतना लिख दो, कितना tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x, इतना लिख दीजिए और इसी को इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन। तो tan 7x का इंटीग्रेशन देख लेना है कितना होता है, log sec x, तो लिखेंगे log sec x। sec x मतलब क्या चल रहा है 7x, तो sec 7x बटा में 7 माइनस है तो माइनस, log फिर tan है तो tan का हो जाएगा log sec 5x अब बटा में 5 tan 2x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec 2x होगा बटा में 2 प्लस में c। तो आज जितना टारगेट था उतना तो हो गया ख़त्म, ठीक है। और ऐसे भी लगा कि चलो भाई आज ऑफलाइन हम क्लास नहीं लिए थे तो यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें आप लोग को, जिससे कि इंटीग्रेशन कम से कम कुछ तो कवर हो पाए। और हाँ, आप लोग को जैसा कि मालूम है कि 26 जनवरी तो 26 जनवरी है ही, उस दिन सरस्वती पूजा भी है, तो 26 जनवरी को तो क्लास ले नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि 25 जनवरी को क्लास हम ले लें यूट्यूब पे। तो 25 जनवरी को यूट्यूब पे तो पढ़ा देंगे, लेकिन 26 जनवरी का क्लास हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिले। ऐसे कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी को भी आपको क्लास मिल जाए। 26 जनवरी का जो क्लास है वो हम पहले ही 25 तारीख को रिकॉर्ड करके रख लेंगे और 26 तारीख को अपलोड कर देंगे। ऐसे एक बार टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हुआ या नहीं होगा तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। और अगर क्या बोले अगर ठीक है, देखो सब्सक्राइबर अच्छा बात है बढ़ता है, लेकिन घटता भी है, आते हैं जाते हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भावुकता में तो सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देता है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए यही कहना है कि अभी फ़िलहाल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता या आप अगर आगे क्लास पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ISC तक ही क्लास चलेगा, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मिलने तो अब टाइम एक दिन का चीज़ नहीं कि आज बोले और कल टाइम मिल गया, महीनों लग जाता है। जैसे अब 12th का प्रेशर है
तो जब तक 12th और 10th को नहीं पास करा देते तब तक टेंशन कैसे फ्री होगा। 12th का अच्छा खासा वीडियो बना दिए हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए मोर देन इनफ है। 10th में भी हम उतना बता दिए कि एग्ज़ाम आराम से पास कर जाएगा। तो आप किसी और क्लास पे भी ध्यान देंगे, कंपटीशन है, 9th है, 8th है, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और देखो, अनसब्सक्राइब उसको किया जाता है या उसके चैनल से निकला जाता है जो एक दिन डाला है, चलो भाई हम ऐसा करते कि 1 साल तक के लिए छोड़ देते, तो आप अनसब्सक्राइब कर देते। हम तो पर डे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, ये आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को कैसे बढ़ाइएगा, आप इसको आगे तक कैसे लेके जाइएगा। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत आप भी अपना एफर्ट लगाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ जितना हो सके आप अपना योगदान दीजिए। ऐसा नहीं कि पैसे से, बस सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। जितना जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा हम भी इधर से मेहनत करेंगे, हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। और ऐसे भी मोटिवेशन तो मिलता ही है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।